शॉपिफाई स्टोर यूजिंग चैट जीपीटी इन लेस देन 30 मिनट्स। इस वीडियो में चैट जीपीटी का यूज़ करके एक कंप्लीट इंडियन ड्रॉपशिपिंग स्टोर डिज़ाइन करेंगे। स्टोर डिज़ाइन करने के लिए इमेजेस, कॉपीराइटिंग, कस्टमर रिव्यूज़, एफएक्यूज़, पॉलिसी पेजेस, अबाउट अस पेजेस, ये सभी बनाने के लिए मैं चैट जीपीटी का ही यूज़ करूँगा और अपनी क्रिएटिविटी का कोई यूज़ नहीं करूँगा। इसलिए चैट जीपीटी का यूज़ करके स्टोर डिज़ाइन करना बहुत ईजी एंड फास्ट हो जाएगा और जो मैंने पास्ट में स्टोर्स बनाए हैं उनसे बेटर भी बनेगा, क्योंकि चैट जीपीटी इज़ वेरी स्मार्ट नाउ। क्योंकि मैं स्क्रैच से स्टोर डिज़ाइन करने वाला हूँ, सो मैं चैट जीपीटी से ही पूछूंगा हाउ टू साइन अप फॉर शॉपिफाई स्टोर। तो चैट जीपीटी ने मुझे एक लिंक दे दिया है, यहाँ से हम साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद मैं पूछूंगा कौन सी बेस्ट निश रहेगी इंडियन ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करने के लिए। चैट जीपीटी ने अगेन मुझे काफ़ी सारे सजेशन दे दिए हैं, सो मैं इनमें से कोई भी चूज़ कर लूँगा। हेल्थ एंड वेलनेस, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, फिटनेस प्रोडक्ट, मैंने चूज़ कर लिया है होम एंड किचन निश। सो अभी मैं चैट जीपीटी से डोमेन नेम सजेशन ले लेता हूँ कि कौन से डोमेन नेम बेस्ट रहेंगे टू स्टार्ट दिस ब्रांड। तो चैट जीपीटी ने मुझे काफ़ी सारे सजेशन दे दिए हैं। अगेन मैंने चैट जीपीटी से 5 सजेशन लिए थे और इन्होंने मुझे 5 दे दिए हैं। अभी मैं चेक कर लेता हूँ इनमें से कोई सा डोमेन अवेलेबल है या नहीं। इनमें से कोई डोमेन अवेलेबल नहीं है, मैंने चेक किया था, वो मैंने स्किप कर दिया। सो अभी मैं इनसे 5 और नए डोमेन नेम्स का सजेशन ले लेता हूँ। सो चैट जीपीटी ने अगेन मुझे सजेशन दे दिए, मैंने चूज़ कर लिया है चिक होम। सो मैं साइन अप कर लेता हूँ शॉपिफाई स्टोर पे। shopify.com या shopify.in पे जाएंगे, ईमेल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे साइन अप कर लेंगे। मैंने अभी तक सारा कुछ चैट जीपीटी से ही लिया है, लाइक शॉपिफाई स्टोर पे साइन अप कैसे करें, बेस्ट थीम कौन सी रहेगी, बेस्ट नीश कौन सी रहेगी एंड ऑल दीज थिंग्स। सो अभी स्टोर डिज़ाइन पार्ट शुरू करने से पहले हम कलेक्शन नेम, अबाउट अस पेज, शिपिंग पॉलिसी पेज एंड ऑल अदर शॉपिफाई बेसिक सेटिंग्स चैट जीपीटी से ही जनरेट करेंगे। सो हमने स्टोर साइन अप कर लिया है और डोमेन भी चूज़ कर लिया है। अभी मैं पूछने वाला हूँ चैट जीपीटी से कौन सी बेस्ट थीम है अपने स्टोर पे यूज़ करने के लिए जो कि फ्री हैं। तो चैट जीपीटी ने अगेन मुझे सजेशन दे दिए हैं, मैं यूज़ करने वाला हूँ डेब्यू थीम। इस थीम का यूज़ करके ही हम स्टोर डिज़ाइन करेंगे। स्टोर डिज़ाइन करने से पहले हमें कलेक्शन नेम, प्रोडक्ट इंपोर्ट और पॉलिसी पेजेस एंड अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाने होंगे। सो इससे पहले मैं ये सारी सेटिंग्स कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ चैट जीपीटी से पूछूंगा, हमारे पास 3 कलेक्शन है, फर्स्ट इज़ किचन, सेकंड इज़ बाथरूम एंड थर्ड इज़ होम कलेक्शन। तो इसके लिए मुझे यूनिक और क्रिएटिव नेम्स चाहिए। तो चैट जीपीटी ने मुझे अगेन किचन कलेक्शन के लिए भी नेम्स दे दिए, बाथरूम के लिए भी नेम दे दिए और होम कलेक्शन के लिए भी नेम दे दिए जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे इनमें से कोई ठीक नहीं लग रहा है। अगर आपको भी नहीं लगता तो आप चैट जीपीटी अगेन कमांड दे सकते हैं रीराइट करने के लिए। सो मैंने अगेन उसको कमांड दिया और चैट जीपीटी ने मुझे अगेन सजेशन दे दिए हैं कि आप ये नेम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किचन कलेक्शन है, किचन कलेक्शन के लिए नेम दे दिया। बाथरूम कलेक्शन के लिए बाथ ब्लिस, मैं ये नेम यूज़ कर सकता हूँ। होम कलेक्शन के लिए चिक लिविंग यूज़ कर सकता हूँ। सो इस तरह से क्रिएटिव नेम यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका स्टोर और ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। अगर आपको इनमें से भी पसंद नहीं आया तो अगेन आप क्रिएटिव वे में लिखने के लिए कमांड दे सकते हैं। सो अभी मैं इसको क्या कमांड देने वाला हूँ, जो ओरिजिनल नेम है वो भी यूज़ होना चाहिए और क्रिएटिव वे में। सो अगेन चैट जीपीटी ने मुझे सजेशन दे दिए हैं। सो मैं अब जाऊँगा कलेक्शन में। कलेक्शन में जाने के बाद होम पेज को मैं शॉप कर दूँगा और उसके बाद मैं न्यू कलेक्शन क्रिएट करूँगा, क्रिएट कलेक्शन, और यहाँ पे मैं किचन सेवियर डाल दूँगा। उसके बाद मैं क्रिएट न्यू कलेक्शन करूँगा। यहाँ पे मैं बाथरूम ब्लिस, क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था। उसके बाद होम हारमोनी, मुझे ये अच्छा लगा था। उसके बाद अभी हमें अबाउट अस पेज भी चाहिए, तो अबाउट अस पेज में चैट जीपीटी से ही लिखवा लेता हूँ। सो मैंने सिंपल कमांड दे दिया, राइट एन अट्रैक्टिव अबाउट अस पेज फॉर दिस ब्रांड। तो चैट जीपीटी ने मुझे मेरे ब्रांड को देखकर एक अबाउट अस पेज दे दिया है जो कि बहुत अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव लग रहा है मुझे। तो मैं यही यूज़ करूँगा। सिंपली पेजेस में जाएंगे, ऐड पेज करेंगे, यहाँ पे अबाउट अस डाल देंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। तो चैट जीपीटी की वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं से कंप्लीट स्टोर डिज़ाइन करूँगा चैट जीपीटी का यूज़ करके ही। सारी कॉपीराइटिंग और सभी पेजेस में इसी का यूज़ करके लिखूँगा। उसके बाद हमें होम पेज टाइटल भी चाहिए, तो मैं ये भी चैट जीपीटी से ही पूछूंगा कि हमें क्या होम पेज टाइटल रखना चाहिए। तो मैंने चैट जीपीटी को कमांड दिया है, राइट यूनिक एंड कैची टैगलाइन फॉर दिस ब्रांड, राइट 5 टैगलाइंस।
जो कि हम होम पेज टाइटल के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने इनसे ही पूछ लिया चूज़ वन ऑफ देम। सो इन्होंने मुझे बेस्ट नेम दे दिया है। इनमें से जो इन्हें बेस्ट लग रहा था मैं वही यूज़ कर लूँगा। मैं यहाँ पे पहले चिक होम डालूँगा, उसके बाद डैश डालूँगा और उसके बाद जो चैट जीपीटी ने मुझे सजेशन दिया है मैं यहाँ पे वो डाल दूँगा। उसके बाद हम होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से, जो कि मैं चैट जीपीटी से ही लिखवाऊँगा। सो अगेन चैट जीपीटी ने मुझे होम मेटा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। मैं इसको कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा और इसको हम सेव कर देंगे। सो अभी हमें स्टोर की सेटिंग्स करनी होंगी। स्टोर की सेटिंग बहुत सिंपल है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। उसके बाद स्टोर डिज़ाइन करेंगे, स्टोर नेम डाल देंगे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे टाइम जोन अपना सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इंडियन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं हम। इसे मैं ग्राम में कर दूँगा और यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये ऑर्डर आईडी क्रिएट होगी इसी नेम से। उसके बाद हमें पॉलिसी पेजेस क्रिएट करनी होती हैं। पॉलिसी पेजेस तो आपको शॉपिफाई में ही मिल जाएंगी, लेकिन शिपिंग पॉलिसी नहीं मिलती, वो हम चैट जीपीटी का यूज़ करके शिपिंग पॉलिसी ले लेंगे। सो मैं यहाँ पे इन्हें चेंजेस कर देता हूँ। रिफ़ंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ये मैं सारी पॉलिसी क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, और जो चेंजेस करने हैं वो मैं अपने अकॉर्डिंग कर लूँगा। उसके बाद आता है शिपिंग पॉलिसी। यहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं है, सो इसके लिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा। अगेन राइट शिपिंग पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द इंडियन शॉपिफाई स्टोर। और यहाँ पे आप इसको कमांड दे सकते हैं, बता सकते हैं अपने स्टोर के बारे में कि हम फ्री शिपिंग एंड कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड करा रहे हैं और हमारा शिपिंग टाइम 7 to 9 डेज़ है, 14 डेज़ रिटर्न पॉलिसी है। तो अब उसके अकॉर्डिंग ये आपको पॉलिसी पेजेस, मतलब शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, सब कुछ लिख के दे देगा। सो मैंने यहाँ से इन्हें कॉपी कर लेना है और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा शिपिंग पॉलिसी में। सो अगेन हमारा जस्ट इन सेकंड इनने हमें शिपिंग पॉलिसी दे दी हैं। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं जो भी हेडिंग्स हैं और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। हम इसको सेव कर देंगे। स्टोर डिज़ाइन करने से पहले अभी मुझे प्रोडक्ट ऐड करने होंगे। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ रोपोसो क्लाउड ऐप, जो कि इंडिया का बेस्ट एंड फ्री ऐप है ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। सो स्क्रीन पे चलते हैं, रोपोसो क्लाउड ऐप इंस्टॉल करते हैं और प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ रोपोसो क्लाउड ऐप, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं। सो मैं जाऊँगा शॉपिफाई ऐप्स में, शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा रोपोसो क्लाउड। आप ग्लो रोड ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं रोपोसो क्लाउड ऐप यूज़ करता हूँ और ये बेस्ट ऐप है अभी के लिए। यहाँ पे हम साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आपके पास OTP आएगा और फिर स्टोर नेम डालने का ऑप्शन आएगा। मैंने उसको स्किप कर दिया है और आप इसको सबमिट कर देंगे और ये आपके स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अभी आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने स्टोर पे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको किसी भी कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, 2-3 प्रोडक्ट आपको ऐड करके दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं 2 से 3 प्रोडक्ट ऐड करूँगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, पुश टू शॉपिफाई करना है और यहाँ पे अपने जो स्टोर पे आपको प्राइस रखना है वो डाल देना है और आपको मार्जिन दिखाई देगा नीचे, इतना मार्जिन आपको मिलेगा इस प्रोडक्ट पे। उसके बाद और भी प्रोडक्ट ऐड करने हैं, आप ऐड कर सकते हो। आप ऊपर से सर्च करके भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। मैं ये वाला प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ अगेन और यहाँ पे 499 डालूँगा। आप नीचे देख सकते हैं 173 मार्जिन शो कर रहा है। तो इतना आपको मार्जिन मिलेगा अगर आप 499 में सेल करते हो। आपके स्टोर पे वही प्राइस आएगा जो आप यहाँ पे डालोगे। तो कस्टमर को ये पता नहीं होगा कि किस प्राइस में हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। सो अभी यहाँ पे 380 प्राइस है, मैंने 595 कर दिया और मुझे मार्जिन मिलेगा इसमें भी। आप ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मुझे किचन प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं किचन सर्च करूँगा, फिर पुश टू शॉपिफाई पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्राइस अपने अकॉर्डिंग डाल दूँगा। 795 डाल दिया और 351 का मुझे मार्जिन मिल रहा है। अगर इतने में अच्छा सेल हो रहा है तो मुझे अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता है। सो वैसे तो हमें टेस्ट करना होता है, बट अभी हम इसको प्रोडक्ट इंपोर्ट को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। उसके प्रोडक्ट इंपोर्ट होने के बाद आपके शॉपिफाई स्टोर के प्रोडक्ट सेक्शन में आ जाएंगे और आपको क्या करना होगा ना, यहाँ पे उन्हीं कलेक्शन में इनको ऐड कर सकते हैं जिस कलेक्शन में प्रोडक्ट हैं। जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिए और ये सारे प्रोडक्ट मैं होम कलेक्शन में डालना चाहता हूँ और जो भी किचन के प्रोडक्ट हैं वो मैं किचन कलेक्शन में डालना चाहता हूँ। तो सिंपली सेलेक्ट करके कलेक्शन पे क्लिक कर देंगे और वो उसी कलेक्शन में ऐड हो जाएंगे।
हमने प्रोडक्ट भी कर लिया, पेजेस भी कर लिए। अभी हमें नेविगेशन मेन्यूज़ करने हैं जो हमारे मेन मेन्यू और फुटर होते हैं। स्टोर डिज़ाइन करने से पहले ये भी कर लेता हूँ, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नेविगेशन में जाके यहाँ पे मैं मेन मेन्यू में मैं कलेक्शन शो करूँगा। तो मैंने शॉप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं बाथरूम ब्लिस सेलेक्ट कर लूँगा और जितने भी मेरे कलेक्शन है वो सब सेलेक्ट कर लूँगा। और कुछ पेजेस भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मेन मेन्यू में शो करने के लिए। तो मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ। मैंने कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस पेज भी यहाँ पे ले लिए हैं मेन मेन्यू में। तो अभी मैं स्टोर डिज़ाइन करते टाइम आपको दिखाऊंगा कहाँ पे शो हो रहे हैं। तो उसके बाद मैं फुटर भी ऐड कर लेता हूँ। फुटर में मैं पॉलिसी पेजेस ऐड कर लूँगा। सिंपल पॉलिसी पेजेस पे क्लिक करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और सब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ये फुटर मेन्यू में हमारे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद एक और मेन्यू हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, यूज़फुल लिंक। इसको आप नेविगेशन को ऐड कर सकते हैं और इसमें भी अगेन आप अपनी यूज़फुल लिंक दे सकते हैं जो आपके पॉलिसीज़ में नहीं आए हैं। सो आप वो यहाँ पे दे सकते हैं। इससे आपका स्टोर भी अच्छा लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा। मैं यहाँ पे ट्रैक ऑर्डर भी ले लेता हूँ। आप ट्रैक ऑर्डर की लिंक डाल देंगे जो भी आपकी ट्रैकिंग की लिंक होती है। तो यहाँ पे हमारे नेविगेशन क्रिएट हो गए हैं। ये मेन मेन्यू में शो होगा, फुटर और क्विक लिंक्स आपका फुटर में शो होगा। स्टोर बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, यूज़फुल पेजेस एंड पॉलिसीज़ भी कंप्लीट हो चुकी हैं और मेन मेन्यू एंड फुटर मेन्यू भी हो चुका है। सो अभी हम आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टोर डिज़ाइनिंग पर। और यहाँ पर चैट जीपीटी का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है क्योंकि मैं सभी सेक्शन के कंटेंट एंड कॉपीराइटिंग के लिए चैट जीपीटी का ही यूज़ करूँगा। तो स्टोर डिज़ाइन करने के लिए मैं सिंपल क्लिक करूँगा कस्टमाइज स्टोर पे। उसके बाद हमें कुछ ऐसा सेक्शन दिखाई देगा। सबसे पहले अनाउंसमेंट बार, हम अनाउंसमेंट बार की सेटिंग कर लेंगे। मैं ये स्टोर बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इजीली बना सकते हैं और सभी चीज़ों के लिए चैट जीपीटी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, राइट एन इफेक्टिव बट शॉर्ट अनाउंसमेंट बार फॉर दिस शॉपिफाई स्टोर, ये मैंने कमांड दे दिया है। अब इस कमांड के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी मुझे सजेशन देगा कि आप अपने अनाउंसमेंट बार में क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूँगा और हमारा सिंपली अनाउंसमेंट बार क्रिएट हो चुका है। इसको मैं लिंक कर दूँगा शॉप से। अगर कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो वो शॉप पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, उसको सभी प्रोडक्ट दिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा हेडर पे जाएंगे, हेडर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हेडर की सेटिंग है, आपको कहाँ रखने हैं मेन्यूज़, मिडल में रखने हैं, टॉप सेंटर में लोगो रखना है, टॉप लेफ़्ट में रखना है। तो ये सेटिंग्स आप देख सकते हैं खुद भी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, स्टिकी का ऑप्शन है। जब आप नीचे करेंगे, स्लाइड करेंगे तो आपका मेन्यू छुप जाएगा या स्टिकी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कलर स्कीम्स के। तो आप कलर स्कीम भी चूज़ कर सकते हैं अपने मेन्यू की, या कस्टम कलर भी बना सकते हैं। तो अभी मैंने सिंपल ब्लैक कलर चूज़ कर लिया बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल लोगो पोजीशन है और ये पैडिंग है कि मेन्यू का पैडिंग कितनी रखनी है, ऊपर नीचे दोनों से ये पैडिंग इसकी कम हो गई है। अभी मैंने पैडिंग कम की है तो मैं इतनी ही पैडिंग रखूँगा, ज़्यादा वाइट पैडिंग अच्छी नहीं लगती। उसके बाद यहाँ पे लोगो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो अगर आपके पास लोगो है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि मैं कैसे लोगो बना सकता हूँ अच्छा। तो मैं चैट जीपीटी से अगेन पूछता हूँ कि मुझे एक अच्छा लोगो क्रिएट करना है, मुझे सजेस्ट कीजिए कौन से बेस्ट फ्री टूल्स हैं जो ईजी हैं लोगो क्रिएट करने के लिए। तो इसने सबसे पहले मुझे कैनवा ही सजेस्ट किया है, जो कि मुझे पता था कैनवा ही सजेस्ट करेगा। तो मैं कैनवा में जाता हूँ। कैनवा में जाने के बाद क्रिएट डिज़ाइन करेंगे और लोगो पे क्लिक करेंगे। कैनवा से लोगो बनाना बहुत आसान है। अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं तो कोई इशू नहीं है, आप डिज़ाइनर से भी अच्छा लोगो बना सकते हैं यूजिंग कैनवा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, कोई अगर मुझे टेम्पलेट अच्छा लगेगा तो मैं उसको चूज़ कर लूँगा। अगर नहीं लगेगा आपको तो आप ऊपर सर्च कर सकते हैं। होम सर्च किया मैंने, होम से रिलेटेड ही मुझे टेम्पलेट यहाँ पे दिख गए। तो इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिंपली मुझे चेंजेस करने हैं और मुझे कोई क्रिएटिविटी, कोई डिज़ाइन नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे अपने स्टोर का नेम दे दिया और उसके आगे भी मैंने अपने स्टोर का नेम दे दिया। और जो मुझे लोगो मिला है ऊपर, उस लोगो को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर वो लोगो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसी को रहने दे सकते हैं। तो मैं इसी लोगो को रहने दूँगा। सिंपली मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा नेम। मैंने कर दिया चिक होम और वो लोगो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, मुझे बड़ा लग रहा था वेबसाइट के अकॉर्डिंग, और इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा और सिंपली हमारा लोगो
विदिन 2 मिनट्स कैनवा से क्रिएट हो गया। अभी मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूँगा और ये लोगो अपलोड हो गया और ये हमारा लोगो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अभी ये लोगो दिखाई देगा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई अभी, क्योंकि बैकग्राउंड भी ब्लैक है और हमारा लोगो भी ब्लैक है। मुझे ये वाइट रखना चाहिए था। सो अभी मुझे क्या करना होगा, आप ये देख लेना आपकी कलर स्कीम बैकग्राउंड में कैसी है। सो मैं कलर स्कीम चेंज कर देता हूँ, अभी अच्छा लग रहा है। तो अगर आप ब्लैक रख रहे हैं तो लोगो कलर वाइट होना चाहिए ओब्वियसली, जब भी वो दिखाई देगा। तो मैंने क्या किया, कलर स्कीम उसकी बैकग्राउंड में वाइट कर दी है, ऑफ वाइट कर दी। आप यहाँ से लोगो की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। सो मैंने 140 कर दी, ये मुझे ठीक लग रहा है। अनाउंसमेंट बार, हेडर, लोगो बहुत इजीली हमने सेटअप कर लिया है। अभी हम स्लाइड शो डिज़ाइन करेंगे जो स्टोर को बहुत अट्रैक्टिव लुक देता है। स्लाइड शो में कैची लाइन और कंटेंट डालने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ अगेन ChatGPT, और उसके बाद हम सभी सेक्शन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो स्लाइड शो ऐड करने के लिए मैं क्लिक करूँगा ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा स्लाइड शो का ऑप्शन, आप इसको सिंपली ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे स्लाइड शो, इमेज स्लाइड आपको 2 स्लाइड इन्होंने दी हैं, आप और भी ऐड कर सकते हो। मैं स्लाइड शो की सेटिंग देख लेता हूँ एक बार। सो मीडियम, स्मॉल, अडेप्ट टू इमेज। स्मॉल करेंगे तो ये ज़्यादा छोटा लग रहा है मुझे, मैं मीडियम ही रखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप भी मीडियम रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम इमेज स्लाइड की सेटिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमें इमेज डालने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हमें हेडिंग्स मिल जाती है, हेडिंग साइज़ मिल जाएगा, सब हेडिंग मिल जाएगी। उसके नीचे बटन लेबल, और उसके नीचे हमें बटन लिंक को कौन से कलेक्शन से लिंक करना है, इमेज ओवरले, कलर स्कीम्स, ये सभी सेटिंग आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ChatGPT का यूज़ करके कॉपी राइटिंग कर लूँगा। तो मैं स्लाइड शो के लिए मुझे क्या कॉपी राइटिंग करनी है, हेडिंग में क्या टेक्स्ट लिखने हैं और सब हेडिंग में क्या लिखने हैं, वो मैं सब ChatGPT का यूज़ करके ही लिखूँगा। सो मैं कमांड दूंगा, आई विल क्रिएट अ स्लाइड शो ऑन होम पेज, प्लीज़ राइट क्रिएटिव कॉपी राइटिंग फॉर किचन प्रोडक्ट एंड होम प्रोडक्ट। तो ये मुझे हेडिंग एंड सब टाइटल, सब हेडिंग जिसे बोलेंगे हम, वो यहाँ पे सजेस्ट कर देगा और आप इनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो सिंपली। ChatGPT का यूज़ करके बहुत आसान हो गया, आपको कोई क्रिएटिविटी या कोई कॉपी राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल आपने कमांड दी और आपने ChatGPT का यूज़ करके उसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो मैंने हेडिंग कॉपी की, हेडिंग पेस्ट कर दी। अभी मैंने सब हेडिंग कॉपी की और सब हेडिंग भी पेस्ट कर दी। इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हो, बट मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा मैं खुद भी नहीं लिख पाता जितना ChatGPT ने लिख दिया है। तो मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर दूंगा जो एक ही लाइन में आ जाए। उसके बाद आपको बटन लेबल का ऑप्शन मिलता है। बटन लेबल पे आप एक्सप्लोर नाउ, शॉप नाउ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उस कलेक्शन को यहाँ पे लिंक कर देंगे जिसके बारे में आपने स्लाइड शो क्रिएट किया है। तो मैंने किचन सेवर कलेक्शन लिंक कर दिया। यूज़ आउटलाइन बटन स्टाइल भी रख सकते हैं, इससे आपका आउटलाइन वाला बटन हो जाएगा। उसके बाद हमें इमेज का ऑप्शन मिलता है, तो हमें इमेज भी डालना है। सो मैं यहाँ पे सिंपली शॉपिफाई इमेजेस में सर्च करूँगा किचन, और जो मुझे इमेज अच्छा लगेगा मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ये इमेज भी ठीक है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। आप pixels.com का भी यूज़ कर सकते हैं इमेज डाउनलोड करने के लिए। आप चाहें तो कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा स्लाइड शो में, आप ऐसे ही रहने दें। शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप कर दें जिससे कि आपका इमेज पे टेक्स्ट दिखाई देगा। उसके बाद मैं बाथरूम कलेक्शन सिंपली ऐसे ही ऐड कर लूँगा स्लाइड शो में। यहाँ पे सिंपल मैं बाथरूम सर्च किया मैंने और मुझे बाथरूम इमेजेस मिल गई। उसके बाद मैं ChatGPT में जाऊँगा और ChatGPT में हेडिंग एंड सब हेडिंग देख लूँगा जो ChatGPT ने मुझे सजेस्ट की थी, और वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा और हमारा किचन स्लाइड शो और बाथरूम स्लाइड शो दोनों ही रेडी हो जाएंगे। स्लाइड शो के नीचे मैं हमेशा यूज़ करता हूँ शॉर्ट अबाउट अस, तो मैं रिच टेक्स्ट सेक्शन ऐड कर लूँगा और यहाँ पे अपना शॉर्ट अबाउट अस टाइप कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, अगेन ChatGPT का यूज़ करूँगा और एक शॉर्ट अबाउट अस अपने ब्रांड के लिए यहाँ पे टाइप करा लूँगा। तो ChatGPT में जाएंगे और यहाँ पे कमांड देंगे राइट शॉर्ट अबाउट अस फॉर दिस ब्रांड, या आप अपने ब्रांड का नेम भी लिख सकते हैं, बट ChatGPT बहुत स्मार्ट है, अब उसको पता है कि हम कौन से ब्रांड की बात कर रहे हैं। सो ये अगेन हमारा ही ब्रांड का नेम यूज़ करेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं एट चिक होम वी बिलीव इन ट्रांसफॉर्मिंग हाउसेज इनटू स्टाइल्स, इसने हमारे ब्रांड नेम भी ऑटोमेटिक ही कैप्चर कर लिया है क्योंकि ChatGPT को पता है हम कौन से ब्रांड के बारे में लिखवाने जा रहे हैं। तो अभी मैं हेडिंग में लिख लेता हूँ अबाउट ब्रांड, और डिस्क्रिप्शन में मैं
जो चैट जीपीटी से मुझे मिला है मटेरियल, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। सो हमारा शॉर्ट अबाउट अस ईज़िली रेडी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक ठीक कमांड देनी है अपने स्टोर के लिए और आपका काम हो जाएगा। अगर आपको बटन भी यूज़ करना है यहाँ पे, तो आप बटन पे क्लिक करके यहाँ पे बटन लेबल में आप एक्सप्लोर चिक होम प्रोडक्ट्स, एक्सप्लोर चिक होम शॉप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और इसको लिंक कर सकते हैं अपने शॉप पेज से, या किसी और पेज से लिंक करना हो, किसी और कलेक्शन लिंक करना हो, वो भी आप कर सकते हैं। सो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा। अगर आप इसके बटन का स्टाइल भी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैं इसे नॉर्मल रहने देता हूँ। और हमारा शॉर्ट अबाउट अस भी रेडी हो चुका है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लिए थे, बट अभी मुझे यहाँ पे होम पेज पे शोकेस करने हैं। सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फीचर्ड कलेक्शन सेक्शन। इस सेक्शन में सिंपली आपको कलेक्शन सेलेक्ट करना है और आपके प्रोडक्ट शोकेस हो जाएंगे और सिंपल सेटिंग्स करनी है। सो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है हमें हेडिंग का, उसके बाद हेडिंग साइज़, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद बॉडी स्टाइल। ये सभी हम चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। जैसे हेडिंग में चैट जीपीटी से लिखवाऊँगा। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन इसको और क्रिएटिव वे में करने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं करने वाला हूँ, राइट अ कैची हेडिंग फॉर द ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेक्शन, इट मस्ट बी 2 to 3 वर्ड टाइटल ओनली। तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा सा कमांड दे सकते हैं और अपना काम चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। तो ये अभी मुझे सजेस्ट कर देगा आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की जगह क्या नाम यूज़ कर सकते हैं। हॉट पिक्स, तो ये नाम भी अच्छा है। आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या चैट जीपीटी को अगेन कमांड दे सकते हैं कि वो आपको और ज़्यादा सजेशन दे सकता है। जैसे मैंने टाइप किया 5 मोर सजेशन, तो इसने मुझे 5 मोर सजेशन दे दिए। इसमें ट्रेंड, जोन सेलेक्शन, पॉपुलर पिक्स गैलरी, टॉप ट्रेंडिंग आइटम, इन डिमांड फाइंड्स। तो अगेन मैं यूज़ करूँगा चैट जीपीटी डिस्क्रिप्शन टाइप कराने के लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। तो इसने मुझे डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। तो मैं इन डिमांड फाइंड्स का यूज़ करूँगा हेडिंग के लिए, और डिस्क्रिप्शन के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ स्टे अहेड विद आवर ट्रेंडिंग कलेक्शन। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। आप कुछ भी ले सकते हैं। आप चलिए ये ले लेते हैं, गेट योर हैंड्स ऑन ट्रेंडिंग वेव्स। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ट्रेंडिंग फेवरेट्स। तो मैंने ये टाइप कर लिया। अभी देखो आप, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेक्शन कितना कूल लगने लगा है। सिर्फ क्रिएटिव वे में हमने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे कलेक्शन में शॉप कलेक्शन चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कितने प्रोडक्ट शो कराने हैं होम पेज पे, वो मैंने 12 कर दिया। और नंबर ऑफ़ कॉलम मैंने 4 ही रहने दिया, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम 4 ही ठीक लगती हैं। उसके बाद और भी सेटिंग्स हैं, जैसे आउटलाइन बटन की, जो हमने पहले भी की थी। तो नीचे बटन आउटलाइन बटन हो गया है। उसके बाद है ये पोर्ट्रेट इमेज या स्क्वायर इमेज, मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, सभी इमेजेस स्क्वायर हो जाएंगी। और उसके बाद है इमेज शेप का ऑप्शन, जो कि न्यू है और ये काफ़ी कूल भी लगता है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। ये भी अच्छा लग रहा है। मैं इसको राउंड कर लेता हूँ, मुझे राउंड ज़्यादा बेटर लग रहा है और प्रोफेशनल भी लग रहा है राउंड। तो मैंने इसको राउंड कर लिया है। आप चाहें तो इसको सिंपल भी रहने दे सकते हैं। तो हमारा ट्रेंडिंग कलेक्शन भी रेडी हो चुका है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के बाद मैं ऐड करूँगा कलेक्शन लिस्ट। इसमें क्या करते हैं, शॉप बाय कैटेगरी, मतलब हम अपने कलेक्शन शो करते हैं यहाँ पे। सो हेडिंग्स में हम हेडिंग लिख देंगे, जैसे शॉप बाय कैटेगरी लिख सकते हैं, आप शॉप बाय कलेक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद जो सेटिंग्स हैं आप उन सेटिंग्स को देख सकते हैं। सिंपल सेम सेटिंग है जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। सो मैं क्या करूँगा, हेडिंग में शॉप बाय कैटेगरी टाइप करूँगा और चैट जीपीटी में जाऊँगा और चैट जीपीटी से अगेन बोलूँगा कि इस वर्ड को क्रिएटिव वे में लिख के दो हमें। सो चैट जीपीटी में मैंने टाइप किया और रीराइट दिस सेंटेंस इन क्रिएटिव वे, प्लीज़ सजेस्ट 5। सो चैट जीपीटी ने मुझे सजेशन दे दिए हैं। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं या राइट 5 मोर के लिए बोल सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, नेविगेट आवर नीश, ये मुझे कूल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैं इसको ले लेता हूँ। आप शॉप बाय कैटेगरी भी ले सकते हैं, बट चैट जीपीटी का यूज़ करके आपको डिफरेंट न्यू वर्ड्स मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने कलेक्शन में जाना है और कलेक्शन सेलेक्ट करने हैं। ये बहुत सिंपल है ऐड करना, अपने कलेक्शन सेलेक्ट करने हैं, ऑटोमेटिक आपका कलेक्शन इमेज आ जाएगा। अगर आपको कोई और इमेज चाहिए तो आप कलेक्शन में जाके
वहाँ पे इमेज चेंज कर देंगे तो यहाँ पे भी इमेज चेंज हो जाएगी। कस्टमर टेस्टिमोनियल लिखना कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है और कितनी रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन थैंक्स टू चैट जीपीटी नाउ इसने मेरा काम कितना आसान कर दिया है और जस्ट एक कमांड देके मैं अनलिमिटेड टेस्टिमोनियल जनरेट करा सकता हूँ। कस्टमर टेस्टिमोनियल ऐड करने के लिए मैं क्लिक करूँगा ऐड सेक्शन पे। ऐड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद अगेन मुझे सारे सेक्शन दिख जाएंगे। सो मैं देखूँगा यहाँ पे टेस्टिमोनियल का ऑप्शन है या नहीं, क्योंकि सभी थीम्स में नहीं होता। तो इस थीम में भी नहीं है क्योंकि फ्री थीम्स में ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन मल्टी कॉलम का यूज़ करके हम सेम कस्टमर टेस्टिमोनियल का लुक दे सकते हैं। सो मैं मल्टी कॉलम का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं और भी कॉलम्स ऐड कर लूँगा, क्योंकि हम 10 टेस्टिमोनियल्स या 8 टेस्टिमोनियल्स लेंगे और चैट जीपीटी का यूज़ करके हम विद इन मिनट्स 10 to 15 टेस्टिमोनियल्स लिखवा सकते हैं। सो अभी मल्टी कॉलम पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे कस्टमर टेस्टिमोनियल का नेम क्या होना चाहिए सेक्शन का, वो मैं चैट जीपीटी से अगेन कमांड दे के ले सकता हूँ। सो प्लीज़ राइट कस्टमर टेस्टिमोनियल वर्ड इन क्रिएटिव वे, कस्टमर रेव्स। तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। राइट 5 मोर रेविंग रिव्यूज़ टेस्टिमोनियल ट्रेजर्स। तो हम टेस्टिमोनियल ट्रेजर्स ले सकते हैं, ये काफ़ी कूल लग रहा है। आप चाहें तो कस्टमर टेस्टिमोनियल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मोबाइल लेआउट में अनेबल स्वाइप कर देना, वो मोबाइल में स्वाइप टेस्टिमोनियल बन जाएंगे। उसके बाद अभी हमें कस्टमर टेस्टिमोनियल की क्या करना है, हेडिंग में हम कस्टमर रिव्यू का टाइटल लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन में डिटेल और नीचे उसका नेम लिख देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। ये हमारा काम बहुत आसान कर देगा और हमें टेस्टिमोनियल दे देगा इंडियन स्टोर के अकॉर्डिंग। सो इसी के अकॉर्डिंग मैं कमांड दे देता हूँ, राइट 8 कस्टमर टेस्टिमोनियल फॉर दिस ब्रांड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टोर। इन द स्टोर वी हैव चॉपर, क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र, वॉल माउंट स्टोरेज, टूथपेस्ट डिस्पेंसर, वार्डरोब। अपने प्रोडक्ट के नेम लिख सकते हैं बेसिकली, जिससे चैट जीपीटी को समझ आ जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स के लिए टेस्टिमोनियल देने हैं। और उसके बाद मैंने बोल दिया मुझे नेम्स, टाइटल और कस्टमर रिव्यूज़ चाहिए। सो इसने मुझे विद इन मिनट्स 8 टेस्टिमोनियल दे दिए, जो कि बहुत अच्छे हैं। अगर मैं मैनुअली टाइप करने जाता तो मुझे घंटों लग जाते और इनसे बेटर मैं तब भी नहीं कर पाता। तो अभी मुझे सिंपल क्या करना है, कस्टमर टेस्टिमोनियल कॉपी करने हैं, कस्टमर नेम, टेस्टिमोनियल टाइटल और टेस्टिमोनियल डिस्क्रिप्शन, ये मुझे सब कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने हैं। सो हेडिंग में मैं क्या करूँगा, कस्टमर टाइटल कॉपी कर लूँगा। कस्टमर टाइटल मैंने कॉपी किया, टेस्टिमोनियल टाइटल मैंने कॉपी किया। उसके बाद मैंने टेस्टिमोनियल जो कि डिटेल में दिया है कस्टमर ने, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाला और लिंक लेबल जो है यहाँ पे हम कस्टमर का नेम डाल देंगे। तो ये हमारा कस्टमर टेस्टिमोनियल सेक्शन क्रिएट हो गया और ये कस्टमर टेस्टिमोनियल सेक्शन ही लग रहा है। उसके बाद मैं कस्टमर नेम अगेन प्रिया शर्मा ले लूँगा। ऐसे ही मैं सभी कस्टमर टेस्टिमोनियल कॉपी कर के पेस्ट कर रहा हूँ और ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि प्रोसेस सेम है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। और ये हमारे कस्टमर टेस्टिमोनियल्स रेडी हो चुके हैं और ये हमने विद इन मिनट्स कस्टमर टेस्टिमोनियल टाइप कराए हैं चैट जीपीटी से, जो कि बहुत अच्छी बात है। नाउ स्टोर को ब्रांड लुक देने के लिए स्टोर अबाउट अस सेक्शन बना लेते हैं। ऐड सेक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज विद टेक्स्ट का ऑप्शन है, मैं इसका यूज़ करूँगा। इससे हमारे स्टोर का लुक एंड फील और बेटर हो जाएगा। एक साइड इमेज और एक साइड हम अबाउट अस यूज़ करेंगे, अबाउट ब्रांड यूज़ करेंगे। तो अबाउट ब्रांड के लिए तो मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा, बट इमेज आप बना सकते हैं या लोगो भी डाल सकते हैं या कोई अच्छा सा इमेज बना सकते हैं जो आपके स्टोर को रिप्रेजेंट करे। उससे आपके स्टोर का फील ऑथेंटिक और ब्रांडेड हो जाएगा। तो मैंने सिंपल अपने स्टोर का लोगो यहाँ पे अपलोड कर दिया है और अबाउट अस के लिए मैं अगेन चैट जीपीटी में जाऊँगा और एक अट्रैक्टिव अबाउट अस लिखने के लिए चैट जीपीटी को कमांड दे दूँगा। राइट अ मीडियम साइज अबाउट ब्रांड फॉर माई ब्रांड सेक्शन ऑन होम पेज, प्लीज़ मेक इट वेरी अट्रैक्टिव। सो चैट जीपीटी मुझे एक अट्रैक्टिव अबाउट ब्रांड सेक्शन के लिए मटेरियल दे देगा और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको ये बड़ा लग रहा है तो आप मेरी तरह कमांड दे सकते हैं, राइट 50% शॉर्टर एंड मोर इफ़ेक्टिव वाट एवर। सो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। मुझे ये भी थोड़ा लॉन्ग लग रहा था तो मैंने 60% शॉर्टर कर दिया था बाद में, और मैं इसको अभी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये मैंने 60% शॉर्टर कर लिया है ये,
और पेस्ट कर लिया। अब मैं हेडिंग में यहाँ पे अबाउट ब्रांड डाल दूँगा या नो अस, कुछ भी अट्रैक्टिव कैची लाइन डाल सकते हैं और अपने स्टोर से रिलेटेड। तो अभी हमारा अबाउट ब्रांड भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है स्मॉल करने का, तो मुझे स्मॉल ज़्यादा बेटर लग रहा है इमेज का साइज़, तो मैंने इसको स्मॉल कर दिया। और उसके नीचे हमारे पास बटन लेबल का ऑप्शन है। बटन लेबल में एक्सप्लोर आवर शॉप या एक्सप्लोर आवर ऑल प्रोडक्ट्स, जो भी आपको लिखने हैं वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिंक सेलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन लिंक, और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा शॉप लिंक, क्योंकि इस लिंक में हमारे सभी प्रोडक्ट होते हैं। हम सबको पता है स्टोर पे FAQs होना कितना ज़रूरी है, इससे ट्रस्ट भी बनता है और कन्वर्जन रेट भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि कस्टमर के क्वेश्चन एंड डाउट्स आंसर हो जाते हैं। ज़्यादातर ड्रॉप शिपर ये सेक्शन नहीं बनाते क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन अभी के लिए ये सबसे ईजी पार्ट हो गया है, क्योंकि ChatGPT का यूज़ करके हम कस्टमर टेस्टिमोनियल, FAQs ये सब चीज़ ईजिली जनरेट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं ChatGPT हमें कितने एक्यूरेट FAQs जनरेट करके देता है। FAQs ऐड करने के लिए हम सर्च करेंगे कोलैप्सिबल कंटेंट सेक्शन। तो कोलैप्सिबल कंटेंट सेक्शन सभी थीम में आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और आपको यहाँ पे कोलैप्सिबल कंटेंट की सेटिंग मिल जाएंगी और उसके नीचे आपको क्वेश्चन एंड आंसर टाइप करने के लिए रोज़ मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं हेडिंग टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे FAQs। कैप्शन में मैं लिख लेता हूँ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। आप और कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, या और जो भी आपको लिखना है वो आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमें टाइप करना है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लेना और यहाँ पे हम आंसर लेंगे। आपको आइकन चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। सो अभी मैं FAQs के लिए अगेन यूज़ करूँगा ChatGPT, जो कि हमें बेस्ट FAQs जनरेट करके दे देगा विदिन मिनट्स। सो हम टाइप करेंगे कमांड राइट FAQs फॉर दिस इंडियन ड्रॉप शिपिंग स्टोर। ChatGPT को पता है कि ये किस टाइप का स्टोर है, सारी डिटेल्स इसके पास हैं। तो अभी मुझे सिर्फ सिंपल कमांड देनी है और मुझे इतने सारे FAQs मुझे यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली कॉपी पेस्ट करूँगा और हमारा काम हो गया। तो इतना सिंपल है ChatGPT के थ्रू स्टोर डिज़ाइन करना। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में डू यू ऑफर फ्री कैश ऑन डिलीवरी, तो आंसर में मैं ले लेता हूँ यहाँ से अगेन येस वी प्रोवाइड कैश ऑन डिलीवरी फॉर योर कन्वीनियंस। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन लूँगा। आप कितने भी कंटेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सिंपल नीचे ऐड का ऑप्शन है, वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो अगेन मैंने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, व्हाट आर द शिपिंग पॉलिसी, और जितने भी हमारा कंटेंट था ना, जितने भी हमारे FAQs थे वो मैंने सभी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं और हमारा काम हो गया है। स्टोर डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ फुटर सेक्शन डिज़ाइन करना रह गया है। तो अभी मैं फुटर सेक्शन डिज़ाइन कर लेता हूँ। फुटर सेक्शन हमने ऑलमोस्ट डिज़ाइन कर लिया है, सिर्फ हमें बेसिक सेटिंग्स करनी है, मेन्यूज़ ऐड करने हैं और अपने ब्रांड की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद हमारा स्टोर कंप्लीट हो जाएगा। फुटर की सभी सेटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, सिर्फ हमें कस्टमाइज़ करना है। सो फुटर में जाएंगे और ऐड ब्लॉक करेंगे। ऐड ब्लॉक में मैं मेन्यू ऐड करूँगा, यहाँ पे ब्रांड इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट, और उसके बाद हमारे पास मेन्यू के ऑप्शन है। सो मैं यहाँ पे 2 मेन्यूज़ ले लेता हूँ, एक हमारा कंपनी पॉलिसी और एक यूज़फुल लिंक्स के लिए। तो ब्रांड इन्फॉर्मेशन मैं रिमूव कर दूँगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। हेडिंग्स में ही हम यहाँ पे आवर मिशन टाइप कर लेंगे। आवर मिशन या अबाउट ब्रांड कुछ भी ले सकते हैं आप। मैं आवर मिशन ले लूँगा क्योंकि अबाउट ब्रांड हमारा 2 बार होम पेज पे हो चुका है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आवर मिशन लेना ज़रूरी है क्योंकि बड़े स्टोर्स के फुटर में आवर मिशन विजन होता है। सो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो मैं ChatGPT का यूज़ करूँगा। प्लीज़ राइट आवर मिशन फॉर माई फुटर सेक्शन, प्लीज़ मेक इट वेरी शॉर्ट। तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट दे दिया है, तो इसके लिए मैं अगेन इससे टाइप करवाऊँगा और थोड़ा इस बार लॉन्ग कराऊँगा, जिसको मैं फुटर में यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी देखते हैं ये हमें क्या जनरेट करके देता है। तो इसने हमें ठीक ठाक आवर मिशन जनरेट करके दे दिया है। इसको अगर और शॉर्ट करना है आप तो शॉर्ट कर सकते हैं, या अगेन ChatGPT से इसको 50% शॉर्टर करा सकते हैं। तो हमारा आवर मिशन हो गया है। उसके बाद हमारा क्विक लिंक्स, जो दोनों बार क्विक लिंक्स शो कर रहा है, और मेन्यू भी सेम है, हम इसको चेंज कर लेंगे। मैं इसको अभी बाद में चेंज करके आपको दिखा दूंगा।
उससे पहले मैं आपको सोशल मीडिया आइकन यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाके यहाँ पे आपने सोशल मीडिया आइकन्स के लिंक डाल देने हैं, जो आपके फिर ये फुटर में शो होने लगेंगे। और फुटर में और भी जो सेटिंग्स हैं, अब जैसे क्विक लिंक्स है, इसको क्विक लिंक को मैं कंपनी पॉलिसी कर दूंगा, क्योंकि ये कंपनी पॉलिसी लिंक है। और ये वाला जो क्विक लिंक्स है, मैं इसको यूज़फुल लिंक करूँगा, क्योंकि ये यूज़फुल लिंक का पेज है, यूज़फुल लिंक का मेन्यू है। और इसका मेन्यू चेंज करके मैं यूज़फुल लिंक पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारा यूज़फुल लिंक मेन्यू भी क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हमारा फुटर सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और हमारा कंप्लीट स्टोर डिज़ाइन रेडी हो चुका है विदिन 30 मिनट्स यूजिंग ChatGPT। यस, हमने ChatGPT का यूज़ करके कंप्लीट स्टोर डिज़ाइन कर लिया है। आपने देखा ChatGPT का यूज़ करके स्टोर डिज़ाइन करना कितना इजी हो गया है। अगर आप भी बिगिनर हैं तो ये ट्यूटोरियल देख के आप इजीली अपना स्टोर डिज़ाइन कर सकते हो और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं शॉपिफाई स्टोर ट्यूटोरियल, फेसबुक एड ट्यूटोरियल एंड ड्रॉप शिपिंग चैलेंजिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ।